ठीक है, अभी थोड़ा सब लोग इधर ध्यान देंगे। In this class, we will start Sound of Music. The first part given Evelyn Glennie listened to sound without hearing it. ठीक है, आज हम इसकी पूरी समरी कंप्लीट करेंगे। ये कहानी एवलिन ग्लेनी की है, जिसके सुनने की क्षमता समय के अनुसार खत्म हो जाती है और किस तरीके से म्यूजिक को एक नए मोड़ पर लेके जाती है। तो ये कहानी आपको बताएगी कि शारीरिक क्षमता भले ही किसी व्यक्ति के अंदर दे रखी हो, अगर विल पावर अच्छी है तो वास्तव में वो कुछ कर गुजर जाएगा, अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेगा। ये कहानी हमें ये शिक्षा देती है। तो चलो शुरू करते हैं। ये कहानी स्टार्ट होती है जब वो लड़की एक प्लेटफॉर्म पर खड़ी होती है अंडरग्राउंड, और उसकी एज थी लगभग 17 साल, और नर्वस हो रही है कहाँ जाने के लिए, रॉयल अकेडमी में। ये लंदन की बहुत बड़ी अकेडमी है, यूनिवर्सिटी मान लीजिए, वहां पढ़ने के लिए जाती है। तो जो वाइब्रेशंस होते हैं प्लेटफॉर्म को, उसको फील कर रही है, और उसका पहला दिन मान के चलिए उस रॉयल अकेडमी की ओर, और वो थोड़ा सा घबरा रही है कि कैसा होगा मेरा ये दिन। ठीक है, क्योंकि वो लड़की कैसी थी, वो स्कॉटिश थी और वो सुन नहीं सकती थी। तो ऐसे लोगों के बीच में जा रही थी, तो पूरी तरीके से लोग ठीक हैं, इंटेलिजेंट हैं, और एक ऐसे एटमोसफेयर में जा रही है जो आसान नहीं होता है वहां पर पहुंचना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट होती है इसकी कहानी कि जब इसकी उम्र 8 साल की थी तो सबसे पहली बार इसकी माताजी ने नोटिस किया कि कुछ तो प्रॉब्लम है, कि एवलिन ग्लेनी को बुलाया जा रहा है लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। तो पियानो बजाने के लिए उसको बुलाया जाता है, उसका नाम लिया जा रहा है, लेकिन वो सुन नहीं रही है, और उसकी माता का नाम है इजाबेल ग्लेनी। तो इजाबेल ग्लेनी कहती है कि मैं उसको बुला रही हूँ, ठीक है, लेकिन वो आ नहीं रही है, कुछ तो इसके साथ इशू है। लेकिन समय के साथ जैसे उसकी उम्र 11 साल हो जाती है और उसके मार्क्स स्कूल में खराब होते चले जाते हैं, उसका रिजल्ट खराब हो जाता है, तब सामने आती है कि इसकी जो सुनने की नब्ज है वो डैमेज हो गई है, और लोग सजेस्ट करते हैं कि अपनी बेटी को एक स्पेशलिस्ट से दिखाओ, और सामने आता है कि उसकी सुनने की क्षमता जा चुकी है, उसको कुछ डिवाइसेस देनी होंगी जिससे कि वो सुन सके, है ना, हियरिंग डिवाइसेस होती है ना, मशीन लगानी होगी, और इसको ऐसे स्कूल में भेजना होगा जो बच्चे ऑलरेडी हैंडीकैप्ड है, मतलब ना सुनने वाले बच्चों के साथ इसको पढ़ाना होगा। ये स्कूल की तरफ से सजेस्ट दिया जा रहा है। ये सुनते ही एवलिन ग्लेनी को बहुत बुरा लगता है, उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाता है, क्योंकि उसकी उम्मीद थी कि नॉर्मल बच्चों की तरह मैं जिंदगी जीऊं, लेकिन यहाँ तक अलग ही कहानी सामने आई है कि मतलब मैं हैंडीकेप बच्चों के साथ पढ़ूंगी, है ना। तो वो चीज उसको अच्छी नहीं लगी। फिर भी वो डिटरमाइंड थी, पक्के इरादे के साथ जिंदगी जीने की वो क्या करे, ठान लेती है कि कुछ भी हो जाए, भले मेरी नब डैमेज हो गई है लेकिन अभी मैं नॉर्मल तरीके से जीऊंगी। ठीक है, उसका इंटरेस्ट था किसमें बच्चों, साउंड में, यानी म्यूजिक में, उसको म्यूजिक पसंद था, उसको कुछ करना था। तो एक बार घटना क्या घटती है, एक बच्ची को वो जाइलोफोन बजाती हुई देखती है, वो जाइलोफोन बजाती हुई देखती है, तब से निश्चय कर लेती है कि मुझे भी क्या करना है, एक दिन मैं जाइलोफोन बजाना सीखूंगी। ठीक है, और बहुत सारे टीचर ने उसको डिस्करेज किया, बेटा नहीं ये पॉसिबल नहीं है, तब आप सुन ही नहीं सकते म्यूजिक को, तो सीखोगे कैसे। बहुत लोगों ने डिस्कस किया, लेकिन उसके जीवन में भगवान बन के आए रॉन फॉक्स। रॉन फॉक्स उसके पोटेंशियल को समझते हैं, उसकी मेहनत को जानने की कोशिश करते हैं, और उसको सहारा देने का काम करते हैं। और रॉन फॉक्स बताते हैं कि किस तरीके से म्यूजिक को सुनना चाहिए, किससे सुनना है। तो सबसे पहले उसके सामने 2 ड्रम्स लेते हैं, ठीक है, 2 ड्रम्स में वो साउंड बजाते हैं और बताते हैं जिसकी साउंड ज्यादा है वो हमारी बॉडी के यानी कमर का ऊपर वाला हिस्सा है उससे सुना जाता है, और जो साउंड लोअर है वो कमर के नीचे वाले हिस्से से क्या करना है, उनको सेंस करना है। तो इस तरीके से वो बता रहे हैं किस तरीके से शरीर के हर हिस्से से आपको म्यूजिक को फील करना है, धीरे धीरे करके उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो यही सब चीजें सामने आती चली गई, और वो डिटरमाइन हो गई, और पक्का इरादा उसका हो गया। इस तरीके से वो ग्रुप ज्वाइन करती है और ऑर्केस्ट्रा ग्रुप में जाती है। जब 16 साल की उम्र हो जाती है तो ये क्या हो गया, उसकी जिंदगी का क्या बन जाता है, म्यूजिक हिस्सा बन जाता है, और रॉयल अकेडमी में जाती है। यहाँ सब पढ़ाई चल रही है, रॉन फॉक्स उसको मदद कर रहे हैं, लेकिन जब टेस्ट देती है, टेस्ट में जब वो पास हो जाती है, तो रॉयल अकेडमी में जितने भी नंबर आज तक हाईएस्ट आए हैं उनमें से एक लड़की बन जाती है, ठीक है ना, एवलिन ग्लेनी, यानी इतिहास रच देती है वो लड़की। ठीक है, 3 साल के कोर्स के बाद जो सोलो परफॉर्मेंस करती है, बहुत सारे अवार्ड मिलते हैं, ठीक है, बहुत सम्मान उसको मिलता है जब कोर्स खत्म करती है उसके एंड में। ठीक है, अब वो कहती है, क्या कहती है,
इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम कड़ी मेहनत करते हो और ये तुमको मालूम है कि तुम कहाँ जाना चाहते हो, तो निश्चित रूप से तुम वहां जरूर पहुंचोगे, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। बस शर्त यह है कि आपको लगे रहना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, पक्का इरादा आना चाहिए किसी चीज के लिए। और कहते हैं कि उनकी स्पीच क्लियर हो जाती है। जब 11 साल की थी ना वो, तो फ्रेंच उसको आती थी, और इतना ही नहीं, जापानीज भाषा की बेसिक वो सीख गई थी। ये 11 साल की बात है। फिर उसके बाद बताती है कि जो म्यूजिक है जो मेरे शरीर में क्या करता है, पोर करता है, जैसे पड़ता है तो मैं क्या करती हूँ, मैं सेंस करती हूँ। जैसे कि जाइलोफोन है, जब जाइलोफोन में बजाती हूँ, जो मेरे फिंगर के टिप्स होते हैं, तो उनको मैं क्या करती हूँ, महसूस करती हूँ फिंगर के टिप से। ये ड्रम होता है, ठीक है, वो ड्रम से मैंने सीखा, जो रेजोनेंस होती है, उसकी ध्वनि होती है, गूंज होती है, उसकी गूंज को मैं क्या करती हूँ, महसूस करती हूँ। जैसे कि जब भी स्टेज पर होती हूँ तो मैं अपने पैरों के शूज निकाल देती हूँ, चप्पल निकाल देती हूँ, सॉक्स उतार देती हूँ, और उससे वाइब्रेशन होते हैं, उसको मैं फील करती हूँ स्टेज पर। तो बता रही है कि जाइलोफोन को मैं कैसे महसूस करती हूँ, ड्रम को मैं कैसे सुनती हूँ, स्टेज पर कोई गाना बज रहा है, मैं शरीर के हिस्से से कैसे मैं सुनती हूँ, वो बात अपनी रख रही है। आगे जब 1991 की बात आती है, इनको बहुत ही फेमस अवार्ड मिला, रॉयल फिल्हार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलिस्ट ऑफ द ईयर, इनको इस सम्मान से नवाजा गया। और एक परकुशनिस्ट हैं, ठीक है ना, वाद्य यंत्र बजाने वाले व्यक्ति हैं, जेम्स ब्लेड्स। और जेम्स ब्लेड्स क्या कहते हैं, भले ही भगवान ने एवलिन ग्लेनी की सुनने की क्षमता छीन ली हो, लेकिन उसके अंदर एक विशेष बात दे रखी है। क्या दे रखी है, हम कानों से सुनते हैं लेकिन वो महसूस करती है। क्या, भले कानों सुनने की क्षमता ले ली हो, लेकिन एवलिन ग्लेनी उस चीज को फील करती है, महसूस करती है। और इतना ही नहीं, उसने ठान लिया कि बहुत सारे कंसर्ट वो कर रही है, सोलो परफॉर्मेंस कर रही है, तो उसने बोला कि मैं अपनी तरफ से जितने प्रिजनर्स हैं, यानी जेलों में, अस्पतालों में, मैं फ्री कॉन्सर्ट करूंगी। और उसकी प्रायोरिटी पर, यानी सबसे सर्वप्रथम और क्या करेगी, जो यंग म्यूजिशियन है, छोटे छोटे बच्चे सीख रहे हैं, उनको मैं सपोर्ट करूंगी, ठीक है, उनको मैं साथ में दूंगी। जो एंड रिचलिन है, बेथोवेन फंड फॉर डीप चिल्ड्रन, इनको मदद करती है। और वो कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, रिच, ठीक है, एंड रिच बोलते हैं, शी इज शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीप, कि वो एक तरह का चमकता हुआ सितारा है उन बहरे बच्चों के लिए। और कह रहे हैं नो वेयर दे कांट गो, और ऐसा कोई स्थान नहीं है ये बच्चे नहीं जा सकते। ठीक है, ये एवलिन ग्लेनी ने सिद्ध कर दिया है, ऐसी दुनिया में कोई जगह ही नहीं है कि इन बच्चों को कोई जाने से रोक ले। ठीक है, बस इरादा होना चाहिए। तो इस कहानी में अगर बात करते हैं, देखो, अगर एक बात और बोलिए, ट्वाइस हर एज डन, उन्होंने उतना सब कुछ कर लिया था, जैसे कि कोई व्यक्ति अपनी उम्र में करता ना, उसके आधी उम्र से उतना सब कुछ उन्होंने कमा लिया था। और हैंडीकैप्ड लोगों के लिए एक बात है कि इफ शी कैन डू, अगर एवलिन ग्लेनी कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। ठीक है, इस तरह की खुशियां करोड़ों लोगों को उन्होंने दी है। किसने, एवलिन ग्लेनी ने। तो अगर इस कहानी की अगर हम समरी, अगर इस कहानी की हम मोरल की बात करते हैं, तो क्या आएगा, फिजिकल लिमिटेशंस कांट स्टॉप इफ योर विल पावर इज स्ट्रांग। अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर शारीरिक असमता है, तो उसके अंदर विल पावर होने की वजह से उसको कहीं जाने से नहीं रोक सकता। बस पक्का इरादा होना चाहिए, वो व्यक्ति अपने सपनों को जरूर पूरा करता है। तो ये था इस कहानी में एवलिन ग्लेनी। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमारे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।